हाँ दोस्तों, जैसे ये बात मालूम है कि हम लोग पिछली बार में क्या पढ़े थे कि जीव जनन। ये है क्लास कक्षा 12th का पाठ का नाम है जीव जनन। इसका आज पार्ट 2 बनाएंगे। हमने दोस्तों एक चीज कहा था, पिछली बार हमने बताया था कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दोस्तों अलैंगिक जनन। अब दूसरा क्या मैंने बोला था, लैंगिक जनन। ये 2 बात मैंने बोला था। अलैंगिक जनन के कितने भाग थे ये मैंने बोल चुका, पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें बोल चुका था। अब आज जो पढ़ाने चल रहे हैं, जो बताने चल रहे हैं, वो कौन सा है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दोस्तों कहते किससे, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। सीधी सीधी सी बात है, ऐसा कह सकते हैं जहां पे 2 युग्मक, जहां पे 2 अलग अलग युग्मक एक साथ संलयन करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। या फिर सीधी सीधी सी बात आप ऐसा कह सकते हैं, जहां पर 2 अलग अलग जीव मिल करके एक नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वो भी अपनों से अलग। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों कैसे, जैसे मान चलिए ये हो गया क्या, नर, और ये क्या हो गया, मादा। ये दोस्तों एक जीव ये है और एक जीव ये है। ये दोस्तों अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये नर है, इससे क्या बनेगा, नर युग्मक। अगर ये मादा है, जिससे क्या बनेगा, मादा युग्मक 2 बनेगा। तो दोस्तों एक चीज अभी तक मैंने क्या बोला था कि जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, कौन सा जनन करते हैं, वो अलैंगिक जनन करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जानकारी के लिए ये भी जान लीजिए कि सारे पौधे अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। उसमें से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। दोस्तों लैंगिक जनन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर नर और मादा यानी 2 अलग अलग जीव, क्योंकि एक अलग जीव ये है और एक अलग जीव ये है, 2 अलग अलग जीव मिल करके एक नए जीवों की उत्पत्ति करे, वो भी अपनों से अलग। क्या कहलाता है दोस्तों, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कभी भी एक चीज देख लीजिएगा, या फिर जहां पर दो जीव या फिर अंडाणु व शुक्राणु मिल करके जब संलयन करते हैं तो एक नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों जैसे ये बात मैंने बोल दिया था, मैंने पहले ही कह दिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे पेड़ और पौधे, ये कैसा जनन करते हैं दोस्तों, ये अलैंगिक जनन करते हैं। लेकिन इसमें से 95% ये कैसे जनन है, ये अलैंगिक जनन है। जिसमें से 5% बचता है दोस्तों, यही लैंगिक जनन, ये भी लैंगिक जनन ही करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी नर और मादा की यानी 2 अलग अलग शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर के नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे वो कैसे करते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि एक फूल ले लेते हैं, जैसे गुड़हल का, दोस्तों आपने गुड़हल का फूल देखा होगा। गुड़हल का जो फूल होता है वो कैसा जनन करता है, वो अलैंगिक ना करके वो लैंगिक जनन करता है। कैसे दोस्तों, एक बार देखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों एक प्रकार का फिगर मैं बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये दोस्तों है अंडाण, जिसको हम लोग कहते हैं बीजांड। ये हो जाता है दोस्तों बीजांड, ये दोनों तरफ होता है, ये ध्यान रखे रहिएगा। ये हो जाता है दोस्तों एक वर्तिकाकार, एक प्रकार का इसका मुंह, और ये एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो जाता है, डंठल। ये क्या हो जाता है, पराग कण। यही दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज होता है।
यहाँ पे भी दोस्तों बहुत फिगर पे बहुत ध्यान मत दीजिएगा, हमारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिगर है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसको एडजस्ट देख लीजिएगा। बाकी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान रखे रहिएगा। ये हो जाता है दल पुंज, ये हो जाता है दल, और ये हो जाता है डंठल, ये हो जाता है पराग कण। दोस्तों ये हो जाता है पराग कोश। इसी में पुंकेसर या पुमंग, इसमें जो होता है वो स्त्री केसर या जायांग। दोस्तों एक बात ध्यान रखे रहिएगा इसी जगह पे, क्योंकि स्त्री केसर अलग हो जाता है, पुंग केसर अलग हो जाता है। पुंग केसर बोले तो नर और स्त्री केसर बोले तो मादा। दोस्तों ध्यान रखे रहिएगा इस चीज का। और ये हो जाता है वर्तिकाग्र, ये हो जाता है वर्तिकाग्र नलिका। दोस्तों जब कभी भी आपने देखा होगा दोस्तों कि जब गुड़हल का फूल अगर खिलता है, जैसा ये बात आप देख रहे हैं दल, जब आपको गुड़हल का फूल अगर खिलता है तो गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा उसमें 5 से 6 पंखुड़ियां होती है, लगभग 4, 5, 6 कह सकते हैं आप, लेकिन मुख्यतः 5 ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो देख लीजिएगा आप लोग। उसमें क्या हो जाता है कि जो सफेद वाला जो जहां से खिलता है, जहां से वो कली खिलती है, फूल खिलता है, वहां पे जाके देखेंगे तो हरा वाला होता है, हरा नीचे लगा रहता है। तो जब वो हरा लगा रहता है तो उसी को क्या कहते हैं, दल कहते हैं, उसी हरे वाले को दल कहते हैं। उसका काम हो जाता है फूल को निकालना, फूल को निकालना। उसके बाद जो उसके पंखुड़ी होते हैं लाल कलर वाले, रेड वाले, वो क्या हो जाते हैं, उसको कहते हैं दल पुंज। क्योंकि दल पुंज इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि एक वो नहीं होता है, वो मिलाकर के 5 हो जाता है, इसके लिए क्या उसको बोला जाता है, दल पुंज कहा जाता है। उसका काम हो जाता है फूल को बैलेंस बनाए रखना। फिर दोस्तों उसमें देखेंगे एक बीच से वो निकला रहता है, आपने देखा होगा डोरी नुमा, रस्सी नुमा निकला रहता है। उसके ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे पीले पीले कण लगे होते हैं, पीले पीले कण लगे होते हैं। तो जब उसमें पीले कण, अगर पीले जो कण लगे होते हैं, वो जैसे ही खिलता है फूल तो क्या होता है, अपरिपक्व होता है, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। जब वो परिपक्व नहीं है तो जो पीला पीला जो कण लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण। और जहां तक वो पीला पीला लगा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोश। तो दोस्तों एक बात जानते रहिएगा, इसका ये है क्या, ये है बीजांड। ये क्या हो जाता है, बीजांड। जब दोस्तों फूल खिला तो फूल खिलने के बाद से एक समय के बाद वो परिपक्व होता है। यह बात दोस्तों हमेशा जानते रहिएगा कि जब अगर फूल खिला तो जो उसमें से बीच से जो ये रस्सी नुमा गया है, जो ये पराग कण, जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा तब तक फूल से, यानी पेड़ जो है वो फूल को नीचे नहीं गिराएगा दोस्तों। तो इसके जो 3 चीजें हो जाती हैं, 3 चीजें निकल के आती हैं, इसके जो निषेचन क्रिया हो जाती है, जो पर परागण की क्रिया हो जाती है, इसके 3 चीज होते हैं, 3 रिजल्ट होते हैं। पहला दोस्तों क्या हो जाता है, स्वपरागण। दूसरा दोस्तों क्या हो जाता है कि वायु परागण। और तीसरा दोस्तों क्या हो जाता है, चिड़ियों के माध्यम से या मक्खियों के माध्यम से। ये 3 चीजें रिजल्ट सामने बनकर के आता है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि जब यहाँ पे फूल खिला, एक समय के बाद वो फूल क्या हुआ, लगभग 3 से 5 दिन लगता है इसको परिपक्व होने में। कोई भी फूल आप देखेंगे पेड़ में तो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन पेड़ में लगा रहता है। दोस्तों जब देखिएगा फूल खिलता है तो सामने रहता है, जैसे जैसे मुरझाता है उसकी जो डोरी नुमा होती है वो सामने रहती है। लेकिन जब ये कण अगर परिपक्व होता रहता है तो धीरे धीरे यही करके लटक जाती है दोस्तों। जब इसका जो ये पराग कण है, ये जब ये पराग कण 3 के माध्यम से, जैसे पहला ये पराग कण है, तो पराग कण क्या हो जाता है कि स्वयं के माध्यम बोले तो एक प्रकार का, जिस तरीके की सूत्री है, अब ये सूत्री क्या करेगी, जैसे ये लटकेगी, अभी ये टाइट है, जैसे ये लटकेगी तो ये स्वयं से पराग कण क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। कहां पर, जहां से सूत्री निकली हुई है उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जब ये पराग कण नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे तब ये क्रिया करेगा। तो पहला माध्यम क्या हो गया, स्वयं का। दूसरा दोस्तों एक चीज क्या हो जाता है कि जब यहाँ पे यही परागकण कभी कभी हवा के माध्यम से, बोले तो वायु परागकण जिसे कहते हैं,
कभी कभी जब हवा चलती है तो वो लहराता है। जब लहराता है तो जानने के बजाय, अगर जाने के बजाय इधर, तो हवा चला तो घूम गया इधर, उसके बाद घूम करके फिर उसी वर्तिकाग्र पे गिर गया, फिर भी क्रिया कर लेता है ये वर्तिकाग्र। तो ये कौन सा परागण हो जाता है? वायु परागण। दोस्तों तीसरा परागण एक चीज और हो जाता है, यही परागकण कभी कभी जब चिड़िया इस पे बैठती है, मक्खियां इस पे बैठती है, मधुमक्खियां इस पे बैठती हैं, तो वो क्या हो जाता है कि उनके पैर में चिपक जाता है। और जब ये चिपकता है तो वो आकर के कहाँ जाती है, बैठती हैं यहाँ वर्तिकाग्र पर, तब पर भी यहाँ जाता है। तो दोस्तों ये तीन परागण के तीन तरीके से होते हैं। पहला स्वपरागण, दूसरा वायु परागण, तीसरा चिड़ियों के माध्यम से या मक्खियों के माध्यम से। और एक चीज और दोस्तों, जब ये परागकण कहाँ पे आ गया, हमारे वर्तिकाग्र पर आ गया। तो जब दोस्तों आपने जब यहाँ पे वर्तिकाग्र पर आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वर्तिकाग्र में जैसे ही आया, तो अब ये क्या है, ये कहीं न कहीं अंडाणु है। अब ये किसको खोज रहा है? बीजांड को, अपने साथी को। जैसा मैंने दोस्तों बोला कि नर और मादा दो युग्मक होते हैं, बिना मिले कोई तीसरा तो उत्पन्न होगा नहीं। तो एक तो है क्योंकि परागकण है, और दूसरे को तलाश में, बीजांड के तलाश में है, लेकिन रास्ता नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान रखे रहिएगा। जब ये रास्ता होता नहीं है तो इस यहाँ पे पड़ा रहता है, तो ये क्या करता है अपने आप को, क्योंकि उसको पता चल गया है ना, सिग्नल से पता चल जाता है, ये अपना ऑटोमेटिक खोज लेते हैं। ये क्या करते हैं, खोज रहे हैं कि बीजांड यहाँ पे है, यहाँ पे। अब ये करेगा, रास्ते होते नहीं है दोस्तों, ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संलयन किसके साथ करना है, इसके साथ, बीजांड के साथ। यहाँ पे है, यहां से आने के रास्ते दोस्तों नहीं है। अब क्या किया जाए, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये रास्ता स्वयं बना लेता है दोस्तों। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमारे शरीर में कहीं भी एक प्रकार, जैसे हाथ ले लो, पैर ले लो, कहीं भी ले लो, छेद नहीं इस तरीके का, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर जोंक समझते हैं ना, जोंक, उसको जब पकड़ा दिया जाता है तो वो रास्ता हो या ना हो, लेकिन वो क्या करेगी, रास्ता बना लेती है। तो उसी तरीके से परागकण जब वर्तिकाग्र पर आ गया है, इसको यह बात सिग्नल मालूम चल जाता है कि बीजांड यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, रास्ता हो या ना हो, ये धीरे 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 करके यहाँ पे आकर के इसी बीजांड से मिल करके और पर परागण की क्रिया करके एक नया जीव उत्पन्न कर देता है दोस्तों। तो ये जो इस तरीके की जो क्रिया करके फिर एक नए जीव की जो उत्पत्ति करता है दोस्तों, यही चीज क्या कहलाता है, एक ये लैंगिक जनन कहलाता है। तो दोस्तों पुष्पों में लैंगिक जनन, अब इसके कभी कभी आपने देखा होगा, आपने ये भी चीज देखा होगा, क्या चीज है यह बात दोस्तों समझ में आ गई हो तो फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो एक बात, ये बात समझ में आ गई है क्या चीज है। मैंने गुड़हल का ये जो हिस्सा जो मैंने बोला है, ये कहीं ना कहीं गुड़हल का कटा हुआ भाग मैंने बोला है। एक चीज है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। ये दलपुंज हो जाता है, जो हरा वाला होता है उसको दलपुंज कहते हैं, जो लाल पंखुड़िया होती है उसे दलपुंज कहते हैं। उसमें से जो बीच बीच में सुतरी नुमा, जो रस्सी नुमा निकला रहता है, उसमें दो केवल आपने देखा होगा कि इसी डंठल में आपने देखा होगा कि इसी में दो चीज हो जाती है, एक तो पुंकेसर होता है, दूसरा उसी में क्या हो जाता है, स्त्री केसर हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसी से परागकण निकला, ये पुंकेसर है, इसी वर्तिकाग्र में आया, यानी इसके अंदर है, तो क्या हो जाता है, स्त्री केसर है दोस्तों। जैसे आपने कभी कभी केबिल देखा होगा काली वाली, अब आपने केबिल देखा होगा तो उसमें क्या हो जाता है, दो तार लपेटे होते हैं उसी केबिल में। वो केबिल एक ही होती है लेकिन उसमें तार दो होते हैं, लाल और काला। उसी प्रकार ये रस्सी होती है जो ये सुतरी नुमा निकली हुई है, इसमें दो प्रकार का होता है, एक स्त्री केसर एक तरफ और एक तरफ पुंकेसर, होते एक ही में है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है कि पुंकेसर है, इसको हम लोग डंठल कहते हैं, जिससे निकला होता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं पीले पीले, वो परागकण कहलाते हैं। जहां तक लगे होते हैं उसको परागकोश कहते हैं। और दोस्तों यही परागकण 3 से 5 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। फिर ये निकल करके कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र से ये अंडाशय ये मिलता है किससे, बीजांड से, मिल करके नई क्रिया करके तीसरा जन्म लेते हैं। अब दोस्तों अगर ये बात समझ में आ गई, इसको मिटा करके फिर आगे बोलते हैं। आपने दोस्तों एक चीज और देखा होगा कभी कभी कि पहले जो था, जो नेचुरल कलर था वो कैसा था, गुलाब का, वो रेड कलर का था। लेकिन दोस्तों अभी क्या आ रहा है, आप केवल कलर बताइए, आपकी पसंद क्या है, आप केवल कलर बताइए, बाकी फूल हाजिर है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है, कैसे होता है। कभी कभी एक चीज दोस्तों, एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, जैसे ये गुलाब है, किस कलर का, लाल कलर, बोले तो रेड कलर का। अब आपने देखा होगा कि एक समय का जो नेचुरल इसका कलर है, जो इसका कहीं ना कहीं कुदरती कलर है, वो कैसा है, रेड कलर है। लेकिन अभी क्या है, हमको चाहिए, पता चला इसमें क्या आपने देखा होगा कि पीला गुलाब होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद लाल तो होता ही है, फिर क्या हो गया, हल्का सा पिंक कलर का होता है, ठीक है ना, हल्का सा
पिंक कलर का होता है। अब इसमें एक प्रकार का अगर आप कह लीजिए तो सफेद कलर का होता है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, जब नेचुरल कलर ही एक है रेड कलर का, तो आप इसमें 4 गुलाब को कैसे कंबाइंड कर, यानी कैसे आप ले सकते हैं? तो दोस्तों उसके पीछे कैसे मिलता है, कोई भी फूल, किसी भी फूल का जो उसका मल्टी कलर अगर हम निकालते हैं, अगर एक कलर के बजाय उसके जो नेचुरल कलर से हट करके जो कलर चाहते हैं वो निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसी के बारे में हमको जानना है। हमने एक बात यहाँ पे बोला था कि आपने जो पिछले वाले मैंने बोला कि ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, सूत्री होता है। ये क्या हो जाता है, एक प्रकार का ये वर्तिकाग्र है, ये बात मालूम है, ये वर्तिकाग्र है। और ये क्या हो जाता है, सूत्री नुमा निकला रहता है। यहाँ पे क्या, ये परागकण होते हैं, ये परागकण होते हैं। क्योंकि ये फूल क्या करेगा, ये जब भी यहाँ पे कोई भी अगर कण आएगा तो क्या करेगा, ये क्रिया करना चालू कर देगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये व्हाइट पेपर है, जैसे व्हाइट ब्लैक बोर्ड है, अब आप इस पे कुछ भी डाल देंगे तुरंत देखिए एक्सेप्ट कर लिया ना, क्योंकि ये प्लेन है ना, बिल्कुल एकदम दिख रहा है। इसको क्या चाहिए, कोई भी कलर डालिए तुरंत दिखेगा। उसी प्रकार से ये जो वर्तिकाग्र है, ये क्या है, बिल्कुल एकदम प्योर व्हाइट पेपर है। क्योंकि इसको कोई भी आप अगर अंडाणु देंगे, ये क्या करेगा, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तुरंत उसको ले करके और क्रिया करना चालू कर देगा। ये इसका काम हो जाता है, किसका, वर्तिकाग्र का। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे परागकण आया, एक समय के बाद जब परिपक्व हुआ तो यही यहाँ पे जाता है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि ये कैसा कलर है, ये रेड वाला है, लाल बोले तो हमको कौन सा चाहिए, पीला चाहिए। दोस्तों ये कैसा है, ये जो कण है ये कैसा है, लाल है। हमको कौन सा फूल चाहिए, पीले कलर का। तो हमने क्या किया कि जैसे ही इसमें गुलाब खिला, हमने क्या कर दिया कि इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। दोस्तों इसके वर्तिकाग्र को क्या करेंगे, ढक देंगे। किससे, पॉलीथीन से। जब पॉलीथीन से ढक देंगे दोस्तों, तो कोई भी कण यानी वर्तिकाग्र इसका कोई भी कण आएगा, किसका, रेड कलर का, कोई भी अगर इस पे आएगा वर्तिकाग्र पर, तो वह वर्तिकाग्र पर न जा करके ऊपर ही टिका रहेगा। तो दोस्तों हमको कैसा चाहिए, पीला। तो हम एक देखेंगे, किसी भी पीले फूल वाले का पौधे का हम क्या करेंगे, उसका परागकण निकालेंगे और ले आकर के वर्तिकाग्र पर डाल देंगे। तो जब क्रिया करेगा तो वह कैसा फूल देगा, पीला फूल देगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखे रहिएगा। अब फिर दूसरी चीज, एक चीज क्या हो जाती है, जब अगर ये कहीं ना कहीं एक प्रकार यहाँ पे ये चीजें ना जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये बीच में सूत्री नुमा निकला, हम क्या करेंगे, उसी गुड़हल के पौधे को यानी फूल के बीच से जो रस्सी है, जो रस्सी नुमा निकला रहता है, हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। जब काट देते हैं तो जो परागकण है ये कैसा हो गया, नष्ट हो गया। जब ये नष्ट हो गया तो ये वर्तिकाग्र पे जाएगा नहीं कुछ। जब ये जाएगा नहीं तो ये क्रिया करेगा नहीं। लेकिन इसको क्रिया करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये बात मालूम है कि अगर ये वो परागकण निकला है तो ये वर्तिकाग्र पर आएगा। जब ये वर्तिकाग्र पर आएगा तो क्रिया करेगा ही करेगा। जब ये क्रिया करेगा तो कुछ न कुछ नया फूल देगा। तो हमने क्या कर दिया, बीच से इसको काट दिया। जब हमने इसको बीच से काटा और काटने के बाद से इसको ढक दिया था, तो एक समय के बाद जब ये परिपक्व हुआ, जब इसका मुंह खुला, तो इसने क्या कर दिया कि पीले वाले किसी पौधे का जो परागकण है हम ले आकर के कहाँ छोड़ दिए, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए तो ये क्या किया, क्रिया करना चालू कर दिया और क्रिया करके एक नया फूल दिया। किस कलर का, पीले कलर का। लेकिन दे कौन सा कलर का रहा था, लाल। तो इसी पूरे क्रिया को जब इसको हम काटते हैं, जिसको कहते हैं विपुंसन विधि, काटने की क्रिया को ही, और जब हम इसको ढकते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं, बोरा भरण विधि। दोस्तों इसी को ही क्या कहते हैं, बोरा भरण विधि। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें से और कोई बात आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बोला था कि अभी तक कोई भी इसमें 2 पार्ट होते हैं, लैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन के। इसमें पेड़ पौधे वो कैसा जनन करते हैं, अलैंगिक। लेकिन उसमें कुछ पौधे होते हैं जो कैसा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। जैसा दोस्तों मैंने बोला गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के फूल में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से लैंगिक जनन करते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पे नर और मादा, ये मैंने दोस्तों बता दिया है। अब इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अब इसमें से जो बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी उसको आप नीचे कमेंट करिएगा। हम प्रयास करेंगे उसको और बेहतर से बेहतर आसान भाषा में या फिर और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद। हो गया दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये खत्म। अब उसके बाद आप बताते हैं, अब जानते हैं इसके बारे में। ये बात तो मालूम चल गया ना दोस्तों। हमने एक चीज क्या बोला था कि जो भी किसी का भी जो कुदरत वाला
जो कुदरत कलर होता है उससे हम नया कलर कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसी विधि से निकालते हैं नया कलर। किसी भी पौधे का जो नेचुरल कलर होता है, जो कुदरती कलर होता है, उससे हम जो नया कलर निकालते हैं दोस्तों, यही पूरी विधि होती है जिससे हम नए कलर को निकालते हैं दोस्तों। अब क्या पढ़ना है, मानव में, बोले तो जंतुओं में, ऐसा कह सकते हैं आप। अब इसमें से हमको पढ़ना है क्या चीज है कि लैंगिक जनन, जिससे मैंने इसमें बोला था कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोस्तों। इसमें अब इसके जो हमने उसके पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ये मैंने देख लिया है कि वो लैंगिक जनन कैसे करते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसके बाद उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं। 3 तरीके से मैंने बोला था। पहला कौन सा मैंने बोला, स्वयं के माध्यम से, दूसरा वायु के माध्यम से, तीसरा चिड़ियों और मक्खियों के माध्यम से। उसके 3 रिजल्ट, 3 तरीके से परागण करते हैं। और एक चीज, जो भी मैंने फूल बोला था, जो भी यहाँ पे फूल था नेचुरल कलर का, हम उससे चाहेंगे, जो चाहेंगे वो हम नया पैदा कर सकते हैं। किस लिए, क्योंकि किस विधि से, तो वो हो जाता है पौधों की लैंगिक विधि से दोस्तों। अब बात करेंगे किसमें, मानव में। तो आगे नेक्स्ट वाला जो हम पार्ट बनाएंगे वो मानव पे ही पूरा बताएंगे दोस्तों। देख लीजिएगा, जो बातें नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट करिएगा और हम प्रयास करेंगे उसको और आसान से आसान शब्दों में समझाने की दोस्तों।